गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस सब्जेक्ट से लेसन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए नाम आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिसीज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अर्थात ब्रिटिश प्रशासन और उनकी जो नीतियाँ थी, है ना, उन पर क्या उनका हमारे यहाँ किस तरह से प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लेट अस लर्न लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हमको जानना है कि इस लेसन में क्या है। व्हाट वाज मीन बाय डबल रूल इन बंगाल, यानी कि दोहरा शासन प्रबंध से हम लोग क्या समझते हैं, क्या है ये, इसको समझना है। दूसरा, व्हाट वेयर द मेन प्रोविजंस, है ना, ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड पीट्स इंडिया एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट था और पीट इंडिया एक्ट है ना, इनके प्रमुख प्रावधान क्या थे, प्रोविजंस क्या थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो होता है ना, जिसको हम बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश रूल एंड अदर डीमेरिट्स। ठीक है, डीमेरिट समझते हो ना, डीमेरिट दुष्परिणाम। तो ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियाँ हैं और उसके दुष्परिणाम क्या हुए, उनके बारे में। उसके बाद व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफॉर्म्स मेड बाय ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, उनके द्वारा जो सुधार कार्य, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छे कार्य, या जो कार्य पुराने थे उनके सुधार किस तरह से उन्होंने किया, उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इस लेसन में हमको देखना है। तो सबसे पहले लेसन थोड़ा सा समझ ले। ईस्ट इंडिया कंपनी सोड द एग्जिट डोर टू इट्स राइवल फ्रेंच कंपनी बाय डिफीटिंग देम इन कर्नाटिक वॉर्स। समझ में, यानी कि कर्नाटिक युद्धों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो प्रतिद्वंदी, है ना, जो सामने की जो फ्रांसीसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, और उनको भारत से मतलब बाहर किया, डिफीट करके, पराजित करके बाहर कर दिया, है ना। द कंपनी एस्टैब्लिश्ड सुपरमेसी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध एंड मुगल एम्पर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो जब वो बाहर का रास्ता किया, तो प्लासी और बक्सर के जो युद्ध है ना, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट, है ना, अपना जो दबदबा स्थापित करके इन्होंने क्या किया, फिर मतलब दबदबा एक तरह से पूरी तरह से स्थापित करके इन्होंने क्या किया, नाउ फ्रॉम ट्रेडर्स दे बिकम एडमिनिस्ट्रेट, जो शासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, प्रशासन, है ना, इलाहाबाद की संधि जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद। तो उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करके द एम्बिशन ऑफ द कंपनी कैप्ट सेवरिंग जो द साउथ इंडिया अंडर कंट्रोल आफ्टर द मैसूर, है ना, ऑन एंड हैंड, पूरी तरह से उसको अपने हाथों में ले लिया मैसूर को। और ये सब युद्ध करके क्या किया उन्होंने, फिर क्या किया, सेंट्रल इंडिया में, मतलब भारत के बीच में, अब इन्होंने सेंट्रल इंडिया में क्या किया, सारे युद्ध होते रहे, है ना। उसके बाद दूज स्टेट विच वेर नॉट अंडर इट्स कंट्रोल वेर ब्रॉट इन द देयर रीजन ऑफ कंपनी, है ना, जो कारण रहा, साइंड अलायंस, है ना, विद द फॉर्मा, पूरी तरह से। अब इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत को अपने महत्वाकांक्षी गद्दी और बहुत सारे जो मैसूर के जो राज्य थे, है ना, मैसूर राज्य से आदाय, ये सारी चीज़ें तो इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। अब उसके बाद इन्होंने द स्टेट्स विच वेयर नॉट अंडर इट्स कंट्रोल वेर ब्रॉट अंडर देयर रीजन एंड रीजन ऑफ द कंपनी साइंड अलायंस विद द फार्मर बाय 1857। द होल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। अब इन्होंने सारी चीज़ें तो अपने हाथ में ले ली। अब 1857 में, है ना, उन्होंने क्या किया, अब ये सब को हम एक तरह से समझ सकते हैं कि सन 1857 ईस्वी तक संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने अधिकार कर ही लिया।
वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद सभी आजमा कर उन्होंने पूरे भारत को अंडर कंट्रोल कर लिया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इन्होंने व्यापारिक कंपनियां जो थी, राजनीतिक स्थिति का इन्होंने फ़ायदा उठाया, पहले अपने भारत में आकर एडवांटेज लिया, है ना, कह सकते हैं दैट एडवांटेज द अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन के आधार पर, ठीक है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एम्प्लॉयमेंट पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया, बिजनेस के माध्यम से, ट्रेडर्स के माध्यम से। ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से राजाओं को, जो राजा होते थे, जो प्रशासक होते थे, इन्होंने क्या किया था, कंपनी एम्प्लॉयज़ वेयर द ग्रीडी, है ना। अब ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं भाई लालची भी कह सकते हैं एक तरह से, है ना। तो इन्होंने प्रभु सत्ता के लालच में इनको थोड़ा बहुत लालच दिया और अपने अंडर किया। योग्य जो थे उनको अपने अंदर कर लिया और जो योग्य नहीं थे उनको बाहर कर लिया। इस प्रकार इन्होंने व्यापारी, दलाल तथा क्लर्कों के रूप में भर्ती होकर इन्होंने क्या किया, नए कर्मचारियों में दक्षता और चरित्र में प्रशासक व्यवहार स्थायित्व की दूरदर्शी नीति कुशलता जिसको हम बोलते हैं, इसके आधार पर इन्होंने ज्वाइनिंग की। तो सब कुछ इन्होंने ट्रेडर्स के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से जब भारत में प्रवेश किया और अपना राज्य स्थापित करने